नमस्कार। बियॉन्ड बिगिंस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बियॉन्ड बिगिंस में हमने जो वीडियो सीरीज़ बनाई है, जो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, उनमें कई तरह के वीडियोज़ हैं। जैसे करंट सीरीज़ है हॉट्स, तो उसके बाद में एक है MCC मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स, फिर एक सीरीज़ है SST सपोर्ट स्ट्रक्चर या सपोर्ट सिस्टम टॉपिक्स, और एक सीरीज़ है GIM और गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। सो इन डिफरेंट सीरीज़ में अलग अलग कंटेंट हैं, अलग अलग फोकस है और उनको अलग अलग तरीके से हमने समझाया है। कुल मिला के मैथमेटिक्स का इम्प्रूवमेंट हो, मैथमेटिक्स सबको अच्छा लगे, ये हमारा प्रयास है। तो इस जो सीरीज़ में आप देखेंगे, आज हम देखेंगे कि ये व्हाट इज़ दिस सीरीज़ ऑफ हॉट्स। व्हाट इज़ हॉट्स? सो लेट अस अंडरस्टैंड। हॉट्स इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि एक तो स्किल्स होती है, आपने एलसीएम ले लिया, डेसिमल का मल्टीप्लाई कर लिया, फैक्टराइज कर दिया, या बहुत जो कई लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, लंबे लंबे गुणा भाग कर लिए, ये मैथमेटिकल स्किल्स होती है। आपने एक विजुलाइज कर लिया कि ये लाइन अगर ये इसका इक्वेशन चेंज की तो लाइन ऐसी जाएगी वैसी जाएगी, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो दीज आर मैथमेटिकल स्किल्स विच आर टिपिकली मैथमेटिकल स्किल्स, फाइंडिंग परसेंटेज, फाइंडिंग LCM SCM वगैरह वगैरह, or geometrical drawings. These are all mathematical skills. But there are some skills which are called higher order thinking skills or HOTS, जिसके लिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसमें भी उसके लिए बहुत प्रोविज़न है। टीचर्स ट्रेनिंग में भी उसके लिए CBSE ने भी, IB ने भी, सब जगह बहुत प्रोविजन्स है टू कल्टिवेट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द सीरीज अबाउट दैट। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जितनी भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपको हम बताएं, ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, सादी भाषा में बताएं। इसलिए पूरी सीरीज़ हिंदी में है ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका नॉलेज हो, और कंटेंट इंग्लिश में लिखा है, बताया हिंदी में, ताकि वो दोनों मीडियम को एक तरह से कैटर कर सके। तो चलिए आज देखते हैं इसमें क्या है। डिज़ाइन थिंकिंग। द फर्स्ट काइंड ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग इज डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब बेसिकली एक तरीका ये है कि आपके पास एक ये पेज है, ठीक है, इसमें आपको कुछ लिखना है। तो एक तो कि आप लिखते चलो, हो जाओ शुरू, एक तरीका है, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल एंड यूजुअल वे ऑफ वर्किंग। एक तरीका ये है कि आप उस पेज को लो और पहले सोचो कि मेरा लोगो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे मेरे कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे मेरा वो आएगा, कॉन्टैक्ट अस वगैरह वगैरह आएगा। इसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है। तो डिज़ाइन थिंकिंग इज़ वन स्टाइल ऑफ थिंकिंग जो कि हमको एक प्रीएम्प्टिवली सोचना सिखाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इनके इंडिविजुअल वीडियोज़ भी मैं बनाया हूँ, वो भी आपको एक एक करके चलेंगे। लेकिन आज हम क्या करें, समझ रहे हैं कि क्या है ये कंप्यूटेशनल स्किल्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग डिराइव्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर के लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है बेसिकली कि कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे पीसेस में तोड़ लेते हैं, ऐसे भी पीसेस में तोड़ लेते हैं, और ईच पीस को आप सॉल्व करते हैं ऐसा, और फिर उसको आप कहीं तो भी कनेक्ट करते हैं द सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग का कोर ये है। बेस्ड ऑन ऑफकोर्स यू यूज टेक्नोलॉजी, वो एक बात अलग है, लेकिन कोर थिंकिंग ये है कि आप प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स और मॉड्यूल्स और लोअर लेवल प्रॉब्लम्स, एंड देन ईच प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एंड दे आर इंटीग्रेटेड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। स्किल्स है ये, जिस पे एक एक वीडियो में अलग अलग बनाऊंगा आपके लिए, तो मुझे भी क्लियरिटी आएगी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग इज ये, जिसको पहले हम लॉजिकल रीजनिंग कहते थे, बहुत सिंपल सा, उसका ये बहुत एक्सटेंशन है क्रिटिकल थिंकिंग का अगर कोर में बोलूँ, बिल्कुल कोर, तो इट्स ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। मतलब कोई भी टॉपिक है, कोई भी बात है, उसको एक नॉन सेंटिमेंटल, नॉन इमोशनल तरीके से जो है वैसा समझना। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग, दैट यू आर नॉट इंस्पायर्ड। जैसे अब थोड़ा सा पैरेलल बता दूं मैं आपको। जैसे आप ज़िंदगी में देखिए कि एक क्राइम होता है, ठीक है, क्राइम सीन होता है,
अब उसमें तीन पार्टीज होती हैं, एक तो विक्टिम, वैसे तो 4 पार्टी होती है, एक तो विक्टिम, एक तो एक्यूज, वो छोड़ दीजिए, लेकिन लॉ के लिए 2 पार्टियां होती, एक होती पुलिस और एक होती कोर्ट। तो पुलिस जो होती है ये क्या करती है, ये ऑन द स्पॉट जाती है, लोगों के सेंटीमेंट, एविडेंस, जो भी वहाँ पे उस सीन क्रिएट करती है पूरा, जैसे अभी पार्लियामेंट के मैटर में हुआ, जो भी होता है तो पूरा सीन क्रिएट करती है। सो दैट इज द हैपनिंग पार्ट और दैट इज द एक्टिविटी पार्ट। फिर वो प्रोसेस होते होते कोर्ट में जाता है। कोर्ट में क्या होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, मतलब हायर कोर्ट्स में स्पेशली, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन लोअर कोर्ट में भी फिर आपके डॉक्यूमेंट चलते हैं, एविडेंसेस चलते हैं। और फिर तो जजेस आर नॉट प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, जहाँ हो रहा था वहाँ, या जो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून जो भी हुआ था, तो जजेस तो वहाँ नहीं थे। तो दे हैव द क्रिटिकल थिंकिंग और दे हैव द थिंकिंग टू एनालाइज फैक्ट्स फ्रॉम द सेंटिमेंट्स। तो ये सारी वही प्रोसेस है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टूल विच हेल्प्स यू टू एनालाइज द थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग का टॉक देखेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये कुल मिला के देखिए, अब ऐसा रहता है, ये सब लगते तो हैं कि मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कितना नॉलेज है, आप उसी नॉलेज को अलग अलग तरीके से पैकेजिंग करते हो, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। हर एक टाइटल का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक बात का इंपॉर्टेंस है। अब ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइन थिंकिंग करते हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो, या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो थिंकिंग नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन दे आर डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स, दे आर डिफरेंट एस्टैब्लिश्ड अप्रोचेस। तो इसलिए हमको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और ऐसे तो आप चाहे जितनी लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कोर ये 4 टॉपिक्स हैं। इन सब पे मैं एक 2 वीडियो जैसी आवश्यकता होगी तो इसे बना के मैं इनको डिस्कस करूँगा, ताकि हमको समझ में आए कि ये सब क्या है और ये क्या चल रहा है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमको समझ में आए। क्योंकि हमारी पूरी जो वो है एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंस है और उसमें इसको बहुत ध्यान दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि थिंकिंग के जो हॉट्स, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यूनेस्को गाइडलाइंस बोल लीजिए, भले ही आप उसको यूनेस्को के गोल्स बोल लीजिए, या उसको कैसे भी बोल लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोल लीजिए, 4 नंबर क्वालिटी एजुकेशन का, तो आप किसी भी तरह से बोल लीजिए, लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स give you the plate or give you the platform to think of a larger good. Okay, so with that I conclude this discussion, and I think we have understood this thing, and I invite you to look at our reels. बहुत सारे हमने reels बनाई हैं, और आप guaranteed improvements को भी देखिए। अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।